Hello, myself B.S. Meena, Principal, Government College, Sabai. Today we start the concept of water potential. This topic is related to BSc Part 3rd, Botany. वाटर पोटेंशियल या इन हिंदी जल विभव शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्लेटर व टेलर 1960 द्वारा किया गया। इसका जो संकेताक्षर है वो है साई, ग्रीक शब्द साई। इसका मापन बार में किया जाता है। बार एक दाब इकाई है जो 0.987 वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है। इसकी जो इकाई है, यूनिट है, वो है पास्कल। जल विभव, हाउ कैन बी डिफाइन द वाटर पोटेंशियल? तो जनरली मुक्त ऊर्जा से इसका रिलेशनशिप है। एक शब्द और पढ़ा था आपने पहले प्रीवियस चैप्टर में, डीपीटी। उसका अंतर जो है मिश्रण दाब से है, यहाँ पर मुक्त ऊर्जा से इसका संबंध है। तो परिभाषा के तौर पर किसी निश्चित ताप व दाब पर शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा एवं जल की किसी तंत्र मीन्स बिलियन में मुक्त ऊर्जा का अंतर जल विभव कहलाता है। अंडरस्टूड? द वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी इन प्योर वाटर माइनस द वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। तो इन जनरली वी राइट देन water potential is equal to free energy of H2O in pure water minus free energy of H2O in solution. ओके, तो फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसी को अपन वाटर पोटेंशियल कहते हैं। मुक्त ऊर्जा एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है जिससे दिशा ज्ञात की जाती है, जिसमें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार पदार्थ का प्रति मोल मुक्त ऊर्जा उसका रासायनिक विभव कहलाता है। अंडरस्टूड? किसी पदार्थ की प्रति मोल मुक्त ऊर्जा उसका रासायनिक विभव कहलाता है। जल का रासायनिक विभव 0 होता है तथा जलीय विलयनों में विलय के कारण जल का रासायनिक विभव 0 से कम होता जाता है। अतः जल विभव का मान हमेशा ऋणात्मक रहता है। प्योर वाटर का जो वैल्यू है वो 0 है। अगर प्योर वाटर में कोई विलय या सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका जो जल विभव है वो कम होता जाएगा। जल विभव डीपीडी के बराबर होता है। डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, परंतु इसका मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, डीपीडी बराबर माइनस साई। जल की गति उच्च जल विभव मीन्स 0 क्षेत्र से निम्न जल विभव क्षेत्र की ओर जारी रहती है जब तक के मुक्त ऊर्जा का अंतर दोनों तंत्रों में समाप्त ना हो जाए। ओके, तो ये गति लगातार जारी रहती है जब तक साम्यावस्था स्थापित ना हो जाए। वाटर पोटेंशियल, कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल, देयर आर 4: साई बराबर साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी प्लस साई जी। तो साई एम मीन्स, साई एम है एक मेट्रिक पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू जनरली 0 रहती है, तो इट इज नेग्लिजिबल। साई जी का मतलब है ग्रेविटी पोटेंशियल, जिसका पादपों में कोई अधिक महत्व नहीं है। तो इस प्रकार साई बराबर साई एस प्लस साई पी।
साई एस का मतलब है ऑस्मोटिक और सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट और ऑस्मोटिक पोटेंशियल। विलय की उपस्थिति द्वारा जल की मुक्त ऊर्जा को कम करने वाली मात्रा साई एस कहलाती है। पानी में जितना विलय मिलाते जाएंगे जिससे जो मुक्त ऊर्जा में जो कमी आती है वो साई एस है। इसका मान ऋणात्मक होता है, अर्थात इसका मान ओपी के बराबर होता है, परंतु वैल्यू कैसी है, ऋणात्मक। साई एस बराबर माइनस ओपी। ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्विवेलेंट है, परंतु साई एस कैसा है, नेगेटिव है, और ओपी कैसा है, पॉजिटिव। दूसरा जो कंपोनेंट्स है उसका नाम है प्रेशर पोटेंशियल, साई पी। यह द्रव स्थैतिक दाब है जो कोशिका में जल प्रवेश के फलस्वरूप विकसित होता है। यह टीपी के बराबर होता है तथा इसका मान धनात्मक होता है। ठीक है, ओके। तो ये 2 कंपोनेंट्स हैं मेनली। थोड़ा सा एक डिफरेंस देखेंगे, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, और साई। तो नंबर 1 डीपीडी, प्रवेश प्रकृति या चूषण दाब कहते हैं इसको, और साई को कहते हैं जल का रासायनिक विभव होता है जो डीपीडी के बराबर होता है, परंतु ये ऋणात्मक होता है। सूचक डीपीडी और इसका क्या है, साई। तीसरा, विलायक व विलयन के विसरण दाब का अंतर है। विलायक तथा विलयन के विसरण दाब का अंतर है। ये जल तथा विलयन में जल अणुओं के बीच विमुक्त ऊर्जा का अंतर है। मापन डीपीडी का एटमॉस्फेयर में होता है, इसका साई का बार में होता है। जल की डीपीडी में जल की गति की दिशा निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी की ओर होती है, और इसमें उच्च साई से निम्न साई की ओर। और लास्ट फॉर्मूला डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है, और साई बराबर होता है साई एस प्लस साई पी। थैंक यू।